अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यहाँ पर एक ऑर्डर कंपेयर किया गया है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड। तो जब हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ेगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो फंक्शनल ग्रुप वाइज ये क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो वहां पर डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जितना पोलर होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यानी अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन सेम मोलर मास की, आइसोमेरिक का मतलब यही तो होता है सेम मोलर मास से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब हम सेम मोलर मास के एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर होगा? कीटोन्स का ज्यादा होगा, एल्डिहाइड्स का कम होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉल्युबिलिटी में जितने भी लोअर मेंबर्स हैं वो सब तो पानी में सॉल्युबल होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर्स है जनरली देखा गया है कि C5 से ज्यादा के जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब पानी में इनसॉल्युबल हैं क्योंकि वहां पे कार्बन कंटेंट का हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि पानी CO ग्रुप को अप्रोच ही नहीं कर पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। स्मेल पर आते हैं तो लोअर एल्डिहाइड की शार्प पंजेंट ओडर होती है, बेंजल्डिहाइड की बिटर एल्मंड वाली स्मेल है और लोअर कीटोन्स की जो होती है वो प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं कीटोन्स। यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज डन। अब अगर हम फ्लो चार्ट पर जाएं तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, aldol कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो इनमें पहली रिएक्शन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शंस का पार्ट स्टार्ट करने से पहले इसकी मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है C डबल बॉन्ड और इसके अराउंड A और B नाम की 2 ब्रांचेस है, यानी ये कोई कीटोन है, ठीक है। कीटोन या एल्डिहाइड जो भी हो सकता है, दोनों में CO ग्रुप होता है। तो अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यानी NU1-, मतलब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो अटैकिंग एंटाइटी न्यूक्लियोफाइल होगी, माइनस वाला आयन एंटर अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? कार्बन प्लस सेंटर है, ऑक्सीजन माइनस सेंटर है। तो कोई भी माइनस आयन कौन से सेंटर पे अटैक करता है? प्लस सेंटर पे। तो इसने कार्बन पे अटैक किया। जैसे ही इसने कार्बन पे अटैक किया पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते ही ये बॉन्ड सिंगल हो गया। तो देखो ये ऐसा बना, सेंटर में कार्बन के अराउंड A और B नाम के बॉन्ड्स एज इट इज रहे, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और सिंगल बॉन्ड पे O- आ गया। फिर इस O के माइनस चार्ज को H+ से न्यूट्रलाइज करवा दिया जाता है तो ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इस पूरी रिएक्शन के दौरान आप एक चीज देखिए, कार्बन के अराउंड यहाँ डबल बॉन्ड हुआ करता था, अब यहाँ पर चारों बॉन्ड सिंगल बन गए, ठीक है। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पे काउंट करिए कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के अराउंड। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब यहाँ प्रोडक्ट बना जहां पर कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, इसका चारों बॉन्ड सिंगल हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्टकट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मैकेनिज्म के दौरान कार्बन जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाता है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लानरिटी है 2D से वो 3D स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा, परपेंडिकुलर अटैक करेगा क्योंकि ये तो 2D मॉलिक्यूल है ना, एक प्लेन में है तो ऊपर से अटैक करेगा यानी परपेंडिकुलर। उसके बाद sp2 कार्बन sp3 में चेंज होगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जब H+ जुड़ेगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड पे कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब कौन सा एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितना इजीली अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर पर आए तो एक्टिविटी जो एक्सप्लेन होती है वो 2 इफेक्ट एक्सप्लेन होती है, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए ये कार्बन है, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। कार्बन के अराउंड 2 ब्रांचेस है A और B नाम की, जिनको हम जनरली R ब्रांचेस या एल्काइल ब्रांचेस कहते हैं। अगर ये A और B नाम की R ब्रांचेस, A और B नाम की एल्काइल ब्रांचेस बड़ी होंगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिकली हिंडर करेंगी, ठीक है। तो क्या हम बोल दें कि अच्छे इफेक्टिव अटैक के लिए इन ब्रांचेस का छोटा होना जरूरी है,
तब स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा। ठीक है, तो स्टेरिक इफेक्ट में समझ में आया कि जितने भी इनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना, वो जितनी कम हो उतना अच्छा, जितनी छोटी हो उतना अच्छा, अदरवाइज स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरी बात इंडक्टिव इफेक्ट, आर ग्रुप जितने बड़े होंगे उनका आई इफेक्ट, आर का इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट होता है। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल माइनस आयन कार्बन पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज जितना इंटेंस होगा उतना अच्छा अटैक होगा। अगर कार्बन के अराउंड दोनों आर ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो वो ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर के उसके प्लस चार्ज को कम कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी मिनिमाइज हो जाएगा। कहने का मतलब आर ग्रुप जितना छोटा हो उतना अच्छा, अदरवाइज स्टेरिक हिंड्रेंस भी उससे ज्यादा होगा और आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कार्बन का प्लस चार्ज कम हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो भी माइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में नंबर एंड साइज ऑफ आर ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होता है, आई इफेक्ट बढ़ता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी ये CO ग्रुप है, यहाँ भी CO ग्रुप है, यहाँ भी CO ग्रुप है। यहाँ दोनों ब्रांचेस H है, यहाँ पे एक ब्रांच R और एक H है, और यहाँ पे दोनों ब्रांच R है। तो जहाँ दोनों R है वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जहाँ दोनों H है वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें मैक्सिमम है और R वाले में मिनिमम है। इसी तरह यहाँ देखिए दोनों ब्रांच H है तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी, एक ब्रांच R आ गई तो कम रिएक्टिविटी, दोनों ब्रांच मिथाइल आ गई तो और कम, मिथाइल से बड़ी ब्रांच है तो और कम, और इससे भी और बड़ी ब्रांचेस है तो और कम रिएक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में बेंजीन है C6H5, बेंजीन एल्डिहाइड है, फिर एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन में से यहाँ पर ज्यादा ब्रांच हो गई, दोनों बेंजीन आ गए तो और भी बड़ी ब्रांचेस हो गई, तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेरिक इफेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन है एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में के दौरान एल्डिहाइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम क्यों है। रीजन एल्डिहाइड में एक ब्रांच तो H है, दूसरी ब्रांच R है, कीटोन में दोनों ब्रांच R है। ठीक है, तो कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी कम हो गई। तो ऊपर वाला सेम एक्सप्लेनेशन ये वाला आप लिख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को आंसर को इस मैनर में लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन इस पे आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक। एलिफेटिक में RCHO, एरोमेटिक में बेंजीन CHO। तो बेंजीन बड़ी ब्रांच है तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो अप्रोच डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज जो बेंजीन रिंग है वो रेजोनेंस से कार्बन को देती है। देखो R ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई तो छोटा इफेक्ट है, कम बार देगा, लेकिन बेंजीन का प्लस R इफेक्ट है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट है देने वाला, तो वो तो प्लस चार्ज को और भी कम कर देगा और अल्टीमेटली यहाँ पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड में एक साइड R मतलब बेंजीन रिंग होगी, एक साइड पे H होगा। एरोमेटिक कीटोन में दोनों साइड पर ही बेंजीन रिंग है, तो स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड हो गई, तो इस जो रिएक्टिविटी है वो काफी कम हो गई। चलिए अब केमिकल रिएक्शन की पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के मैकेनिज्म में हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल Nu- होता है, और कौन से 4 न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमने पढ़े थे, उसमें था एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ RMGX और एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये 4 आपने फ्लो चार्ट से लर्न किए हैं। तो इसकी पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ HCN। HCN क्या है, देखो HCN एक वीक एसिड है और जब HCN आयनाइज होगा तो H प्लस और Cn माइनस देगा। यहाँ पे Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे काम का न्यूक्लियोफाइल है, इसे अटैक करवाना है। ठीक है, Cn माइनस से। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, ये जो HCN होता है ये एक वीक एसिड होता है और जो वीक एसिड है उसका नेचर होता है कि वो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन शो करता है। इनकम्प्लीट आयनाइजेशन का मतलब ये इक्विलिब्रियम का साइन हमेशा वहां पे लगा होगा जहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन होता है। जब HCN
इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा यानी इक्विलिब्रियम पर आयनाइज होगा, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पर जो साइनाइड आयन जो हमें जिसकी हमें जरूरत है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो साइनाइड आयन लेसर अमाउंट में बनाएगा, तो ये कम अमाउंट में बना। ठीक है, अब अगर कम अमाउंट में बना तो ये तो भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब कम अमाउंट में है तो रिएक्शन भी कम प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमें हाई चाहिए। अब वीक एसिड से उसका न्यूक्लियोफाइल कैसे हाई बनाया जाए, तो इसके एक तरीका निकाला गया कि वीक एसिड में अगर हम थोड़ा सा बेस डाल दें OH माइनस, तो OH माइनस इससे H को छीनना स्टार्ट कर देगा और ये जो रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम पे हुआ करती थी अब वो वन डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। वन डायरेक्शन में आते ही ये HCN लगभग कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो थोड़ा सा भी बेस डालने से ये HCN कंप्लीट आयनाइजेशन शो करने लगता है। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अब जो Cn माइनस है वो ज्यादा नंबर में जनरेट होंगे और जब Cn माइनस की कंसंट्रेशन हाई होगी, इसका हाई अमाउंट होगा, तो जो रिएक्शन है वो भी रैडिकली स्पीडली प्रोसीड हो जाएगी। तो यहाँ पे Cn माइनस लेसर अमाउंट में था लेकिन थोड़ा सा बेस डालने पर ये हायर अमाउंट में जनरेट हो रहा है। अब Cn माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप का डाइपोल क्या कहता है, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। Cn माइनस है न्यूक्लियोफाइल, बताओ Cn पे माइनस चार्ज है तो ये कौन से सेंटर पर अटैक करेगा, प्लस पर की माइनस पर, क्योंकि ये माइनस है ऑब्वियस सी बात है प्लस टर्मिनल पे अटैक करेगा। Cn माइनस ने कार्बन के प्लस टर्मिनल पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक करते ही ये जो पाई बॉन्ड था ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। अब देखो मॉलिक्यूल देखने में कैसा दिखा, कार्बन के जो दो ब्रांचेस वाले बॉन्ड थे वो तो एज इट इज रहे, ठीक है, Cn C पर जुड़ गया और O पर माइनस चार्ज आ गया। इसके O के माइनस चार्ज को अब न्यूट्रलाइज कर दीजिए H प्लस के साथ में, तो ये बन गया OH। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर Cn और OH एक साथ बैठे होते हैं तो Cn फॉर साइनो, OH फॉर हाइड्रिन, इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। इसके एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज मैंने कार्बन की दोनों वैलेंसी पर मिथाइल को प्लेस किया है और ये C डबल बॉन्ड O है, साइनाइड हमने लिया है, बेस नाम का कैटलिस्ट हमने डाल दिया। क्या मैं बोल दूं ये बेस कैटलिस्ट का काम करेगा, स्पीड अप कर देगा ना रिएक्शन को, तो बेस कैटलिस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है। बेस की जगह मैंने OH माइनस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस कैटलाइज रिएक्शन हो गई, Cn माइनस ने कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखने लगा। कार्बन के अराउंड दो तो मिथाइल है, एक Cn और एक O माइनस आ गया। फिर O माइनस का H प्लस हटा दो, आई मीन O माइनस को न्यूट्रलाइज कर दो H प्लस डाल के, तो यहाँ पे OH बन गया, इट इज साइनोहाइड्रिन। वन मोर इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में आप जितनी भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सारी इक्विलिब्रियम पे होती हैं। तो ये जहाँ पे हर जगह पर देखिए मैंने एल्डिहाइड कीटोन में जो इक्विलिब्रियम जो साइन बनाया है रिएक्शंस में वो इक्विलिब्रियम का साइन है। नेक्स्ट पर आते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3। सबसे पहले NaHSO3 क्या होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये कैसे आयनाइज होगा, Na+ और HSO3 में ये आयनाइज होगा। HSO3 का लूज डायग्राम क्या होता है, ये मैंने HSO3 का लूज डायग्राम बनाया। इसमें जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम है, सल्फर के अराउंड एक H और एक O OH की फॉर्म में है, एक साइड पर डबल बॉन्ड O है और एक साइड पर O पर माइनस चार्ज है। ये जो O पे माइनस चार्ज है यहाँ से ये Na के प्लस चार्ज के साथ आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा, अब सोडियम बाइसल्फाइड में यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ, जो नेगेटिव इंटाइटी है, यानी ये जो पूरी इंटाइटी है ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर होना है। तो ये मैंने कीटो ग्रुप रखा, डाइपोल क्या है, ऑक्सीजन का माइनस कार्बन का प्लस चार्ज है, NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो कैसे अटैक होगा, ये जो माइनस है बाइसल्फाइड का ये कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन के दोनों बॉन्ड एज इट इज रहे, O पर माइनस चार्ज आया तो O माइनस, और इस O टर्मिनल से जो बाइसल्फाइड के O पे माइनस था ना, उस O टर्मिनल से ये यहाँ पे जुड़ गया। अच्छा, यहाँ कौन था, Na+ था, ये Na+ इस O के साथ में आ गया। अब क्या है कि अगर इस कंपाउंड में ये वाला सोडियम और ये वाला हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हो जाए, ये दोनों अगर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी H यहाँ और Na यहाँ आ गए, स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ अगर Na आ गया तो ये बनते ही व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाता है।
ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे हुई है। आपने ये सुना है कि ली चैटलियर्स में अगर कोई भी एक प्रोडक्ट सॉलिड बनता है तो रिएक्शन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसके सॉलिड बनने से इस इक्विलिब्रियम में क्या नजर आता है, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा चल रहा होता है और बैकवर्ड कम चल रहा होता है, यानी कि हमें यहाँ पे यील्ड इसकी नजर आने लगती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाईसल्फाइड के साथ ही जुड़ गया, तो बाईसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए लेबोरेटरी टेस्ट में भी ये रिएक्शन यूज होता है बाईसल्फाइड टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इसे प्रोटॉन ट्रांसफर का रिएक्शन कहते हैं। तो प्रोटॉन ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्टिव सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं था, ये जस्ट वहां पर जो मीडियम में थोड़ा बहुत वाटर था, वाटरी मीडियम में रिएक्शन हो रही है, उसमें घुला हुआ था। ठीक है, लेकिन ये उतने वाटर के अमाउंट में पूरी तरह से नहीं घुलता, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम को आगे ले जाता है। तो इसका सॉलिड होना रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। रिएक्शन में यहाँ पर देखो CH3 सपोज मैंने लगा दिया एक और एग्जांपल, सोडियम बाइसल्फाइड डाला, Na+ HSO3 है, माइनस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन, पाई बॉन्ड शिफ्ट्स ऑन ऑक्सीजन। तो इस तरह की कहानी हो जाएगी, ओपन माइनस चार्ज, माइनस के साथ Na+ जुड़ गया और बाइसल्फाइड यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर या प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, H इधर गया, सोडियम यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आया तो आते ही ये क्या बन जाएगा, व्हाइट सॉलिड बन जाएगा, और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड रिएक्शन कम होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा प्रोसीड होती हुई नजर आती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाइट कलर का सॉलिड, इसी को मान लीजिए ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। चलिए अब सिग्निफिकेंस ऑफ बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन पर आते हैं। जो NaHSO3 का एडिशन रिएक्शन है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वैसे तो वो मैंने कहा कि अभी वो सॉलिड बनता है, ठीक है, क्योंकि कंटेनर में वाटर कम है, लेकिन अगर हम एक्सेस में वाटर डाल दें तो वाटर सॉल्युबल है। तो अगर ये इस रिएक्शन में हम एक्सेसिव वाटर डाल दें तो ये रिएक्शन बैक हो जाएगी, उल्टी चलेगी, और बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बना था वो फिर से टूट जाएगा और रिएक्शन कहाँ पे चली जाएगी, वापस से कीटोन या एल्डिहाइड को बना देगी। तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज वाटर सॉल्युबल, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है, एंड द रिएक्शन कैन बी बैक इफ वी ऐड एक्सेस ऑफ वाटर टू द रिएक्शन प्रोडक्ट। अगर उस रिएक्शन प्रोडक्ट में हम एक्स्ट्रा पानी डाल दें, रिएक्शन विल बैक, दस द रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल्स। तो ऐसे केस में हम इन कार्बोनिल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन यूजफुल है जहां पर इंप्योरिटीज अगर कार्बोनिल में है तो इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए पहले हम कार्बोनिल को बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवा दें, फिर एक्स्ट्रा पानी डाल के कार्बोनिल को फिर से बना लें, तो इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी और वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक है, ये रिएक्शन हम अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में भी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, 3 कार्बोनिल्स लिए हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड और कीटोन। तीनों में क्या डिफरेंस है आप गौर से देखिए, CO ग्रुप यहाँ है, CO ग्रुप यहाँ है, CO ग्रुप यहाँ है। ठीक है, CO ग्रुप तीनों में है। अब CO ग्रुप की 2 वैलेंसी होती है, SEC डबल बॉन्ड O, और कार्बन की ये वाली 2 वैलेंसी है। तो अगर इन दोनों वैलेंसी पर हम H रख दें तो ये ऐसा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर इन दोनों वैलेंसीज में से किसी एक वैलेंसी पर R और किसी एक वैलेंसी पर H रख दें तो ये हायर एल्डिहाइड बन जाता है। मतलब ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, और उससे बड़ा एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड हो गया। और जब इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज पर हम R रख देते हैं, कार्बन की चेन रख देते हैं, तो अब ये मॉलिक्यूल बन जाता है कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हो गई, फॉर्मेल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का अटैक करवाना है। R यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि एरोमेटिक भी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है। ठीक है, ओपन चेन, साइक्लिक, कैसी भी ये पॉसिबल है। यहाँ पर क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी मेटल है, तो मेटल से जुड़ी जो वैलेंसी होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, इसलिए R पे माइनस चार्ज है।
क्योंकि अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इसके R वाले टुकड़े से मतलब है, ठीक है, यानी RMgx के R वाले टुकड़े से मतलब है, क्योंकि R वाला टुकड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, ठीक है। अब कैसे होगा देखो तो, CO ग्रुप का डाइपोल क्या होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो R पर जो माइनस चार्ज है वो ऑब्वियसली किस टर्मिनल पे जाएगा, प्लस टर्मिनल पर। कैसे अटैक करेगा, R माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए R इधर जुड़ गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज, यानी इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो गया, और इस माइनस चार्ज के साथ ये जो Mgx वाला टुकड़ा था ये आयनिक बॉन्ड से Mgx प्लस से बॉन्डेड हो गया, ठीक है। तो यानी R माइनस तो पहले स्टेप में यूज हो गया और जो Mgx है वो सेकेंड स्टेप के अंदर यूज हो गया। इसके बाद आपको इसका कराना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी पानी के साथ लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कैसे होगा, O माइनस Mgx प्लस, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और पानी इसके अराउंड ऐसे ओरिएंट होगा। O माइनस की साइड पानी का H प्लस होगा, Mg की साइड पानी का OH होगा, और यहाँ पर बन जाएगा ROH यानी अल्कोहल और MgX OH। आप इस अल्कोहल को ध्यान से देखिए, देखो अगर मैं इसे कंडेंस करके लिखूं तो ये ऐसा नजर आ रहा है, RCH2OH नजर आ रहा है, ठीक है, यानी ये कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों है 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन के नेबर में खाली एक ही R की चेन है या एक ही R की ब्रांच है, ठीक है बच्चों। अब सेम कहानी हम हायर एल्डिहाइड के साथ में कंटिन्यू कर दें। हायर एल्डिहाइड में इन द सेम मैनर कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव टर्मिनल, कार्बन पॉजिटिव टर्मिनल है। इस R माइनस का आप अटैक करा रहे हैं कार्बन पर, पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग ऑन ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूल अब कुछ ऐसा नजर आ रहा है, R और H तो पहले से थे, ये रहे R और H, और जिस R ने अटैक किया वो R यहाँ पर जुड़ गया, O पर माइनस चार्ज, माइनस के साथ ये Mgx वाला टुकड़ा आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया। फिर आपने हाइड्रोलिसिस कराया, O माइनस और Mgx प्लस का बॉन्ड लाइसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल ओरिएंट होगा, दोनों बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल और साइड प्रोडक्ट MgXOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम कहानी थर्ड में, R माइनस विल अटैक ऑन कार्बन, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नजर आएगा, कार्बन की तीनों वैलेंसी पर R है, O पर माइनस है, और O माइनस के साथ आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया MgXOH। फिर आपने वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाया, पानी का मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंट हुआ और यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, हायर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, एंड कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, एडिशन ऑफ अल्कोहल यानी कि ROH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके 2 टॉपिक्स होते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स विद कीटोन्स। तो पहले हम लेते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का क्या फॉर्मूला होता है, RCHO। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा RCHO। अब बच्चों इसमें क्या है कि जब हम एडिशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो इसमें हम ड्राई HCl गैस को भी लेते हैं जो कि एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। तो जब भी आप एडिशन ऑफ अल्कोहल लिखेंगे विद HCl लिखेंगे। अब यहाँ पर HCl का मैंने पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है, जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो कैटलिस्ट की एंट्री से स्टार्ट होती है, ठीक है। कैटलिस्ट में मेनली कौन सा कंपोनेंट है जो रिएक्टिव है, वो है H प्लस। एसिड का क्या, HCl का कौन सा कंपोनेंट, H कंपोनेंट। तो मैंने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड पर मैंने अल्कोहल और ड्राई HCl इन दोनों को डाला, ठीक है। इन दोनों को डालने के बाद सबसे पहले कैटलिस्ट ने रिएक्ट किया, कैटलिस्ट का H प्लस आया, ये रहा H प्लस कैटलिस्ट का, ठीक है। ये H प्लस क्योंकि प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और इधर ऑक्सीजन जो है आप ये देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास 2-2 बैकअप लोन पेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो रिच ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, इसके लोन पेयर से अटैक करेगा और इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ने H के साथ बॉन्ड बना लिया। अब जैसे ही H के साथ बॉन्ड बना तो H का जो प्लस चार्ज होता था वो ऑक्सीजन पर आ गया। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन पर आ गया, अब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ये बच्चों रेजोनेंस कर सकता है। देखो यहाँ जो मैंने साइन बनाया है डबल साइडेड एरो, ये रेजोनेंस का साइन है। तो इस रीजन में यानी यहाँ से यहाँ तक
क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, जिसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि प्लस चार्ज था। तो इस प्लस चार्ज के लालच में जैसे ही पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो गया और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड हो गया। तो इन दोनों में जो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जिसपे कार्बन पे प्लस चार्ज था, इस प्लस चार्ज पर इस अल्कोहल का जो मेन रिएक्टेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है, इसका अटैक अब आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है जिसमें ऑक्सीजन रिच है। न्यूक्लियोफाइल वो चीज़ें होती है ना जिसमें कोई भी रिच एटम होता है, तो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। ये ऑक्सीजन नाम का न्यूक्लियोफाइल इस प्लस कार्बन पे अटैक करेगा, ये देखिए अटैक हुआ और अटैक करके इससे जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर कैसे जुड़ा, R और H ये बॉन्ड्स तो एज इट इज रहे, C पर OH, ये OH बॉन्ड एज इट इज रहा। ठीक है, और अल्कोहल ऑक्सीजन टर्मिनल से कार्बन से जुड़ गया, यानी ये ऑक्सीजन था और ये दोनों बॉन्ड्स मैंने फोल्ड करके R और H यहाँ इस तरह से रख दिए। अब देखिए ऑक्सीजन जब 2 वैलेंसी में होता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब इसी ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड बनाने का मौका मिलता है तो इस पर हमेशा प्लस चार्ज अपीयर होगा। तो देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने जैसे ही तीसरा बॉन्ड बनाया, कार्बन का प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसे तो नेगेटिव रहना पसंद है। प्लस चार्ज आ गया तो ये कहेगा मुझे प्लस चार्ज नहीं चाहिए। तो इसके जो पास में हाइड्रोजन बैठा है, हाइड्रोजन कहेगा कि ठीक है मुझे प्लस चार्ज पसंद है, मैं तुम्हारा प्लस चार्ज लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये बॉन्ड टूटेगा, H जो है ये प्लस चार्ज लेके आउट हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस चार्ज लेके आउट हुआ, गौर करिए ये बॉन्ड न्यूट्रल बन गया। देखो O और R, बस इतना अब रह जाएगा, तो ये आ गया OR। ठीक है, तो जब इस कार्बन पर एक OH मतलब एक OH और एक OR ग्रुप होता है, इस साइड पर जुड़ा होता है, तो इसे हम कहते हैं हेमी एसिटिल। और इस कंपाउंड में अभी दूसरा मोल अल्कोहल भी जुड़ने की संभावनाएं होती है। अगर हम इसमें सेकेंड मोल ऑफ अल्कोहल को डालते हैं तो ये जो OH होता था, OH इस तरह से इसके साथ में निकल जाएगा, यानी यहाँ पे पानी H2 मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा और इस टर्मिनल पर भी OR जुड़ जाएगा। तो जब दोनों साइड पर OR आ गया तो इसको कहते हैं एसिटिल। कहने का मतलब जब उस एल्डिहाइड पर अल्कोहल जुड़ता है तो 2 स्टेप में जुड़ता है, मतलब 2 मोल अल्कोहल जुड़ते हैं। जब पहला मोल अल्कोहल जुड़ता है तो उससे हेमी एसिटिल बनता है, और जब दूसरा मोल अल्कोहल जुड़ता है तो उससे एसिटिल बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रोल ऑफ HCl गैस। यहाँ पर जो HCl गैस है इसका क्या रोल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक कैटेलिस्ट का काम कर रही है, और किस तरह से कैटेलाइज कर रही है रिएक्शन को, यहाँ लिखा है इट प्रोटोनेट्स दी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप। ये इस CO ग्रुप को प्रोटोनेट कर रही है। प्रोटोनेट मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, H+ इसमें ऐड हो रहा है, देखो H+ इसमें जुड़ गया। एंड इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन बाय मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी मोर पॉजिटिवली चार्ज। देखिए 2 तरह के रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहे जाते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो आप गौर करिए, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आया उसके रेजोनेंस से कार्बन पर क्या फर्क पड़ा, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज जो कार्बन कभी न्यूट्रल या पार्शियल पॉजिटिव हुआ करता था, आप ऐसे लिखते थे ना CU में, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो जो कार्बन कभी पार्शियल पॉजिटिव हुआ करता था, मतलब लेस पॉजिटिव हुआ करता था, अब वो क्लियर +1 क्लियर पॉजिटिव हो गया। तो यानी प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कार्बन पे बढ़ गई, यानी कार्बन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। दूसरी बात, इस अल्कोहल के ऑक्सीजन को कहाँ अटैक करना है, उस कार्बन पे अटैक करना है जो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल में होता था वो लेस पॉजिटिव कार्बन था, प्रोटोनेट बनने के बाद यही कार्बन मोर पॉजिटिव हो गया। तो क्या मैं बोल दूं, मोर पॉजिटिव कार्बन पर इस अल्कोहल नाम के न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत इजीली होगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी और प्रोडक्ट बहुत जल्दी और अच्छी यील्ड से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये प्रोटोनेशन नाम का कैटलिस्ट,
प्रोटॉन या कैटलिस्ट ये CO ग्रुप को प्रोटोनेट करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा करके। दस इट फैसिलिटेट्स दी अटैक ऑफ एल्कोहल, तो इससे जो एल्कोहल का अटैक है वो फैसिलिटेट हो रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से ये कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। चलिए फिर इसी में है विद कीटोन्स। जब कीटोन पर एडिशन होता है तो पहले नोट पढ़ते हैं, अगर सेम तरह का एडिशन हम कीटोन पर कराएं जैसा कि हमने एल्डिहाइड पे कराया था विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक का मोनो यानी वन, हाइड्रिक यानी OH, कहने का मतलब कुछ ऐसा डिज़ाइन ROH जो कि हमने ऊपर यूज़ किया था, तो इसमें एक OH है ना, तो आप इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जैसे हमने एल्डिहाइड पर रिएक्शन करवाया वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ था, अगर वैसा ही रिएक्शन हम कीटोन पर करवाएं तो इट्स नॉट सो फेवरेबल रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत फेवरेबल नहीं होती है एज दी कीटल प्रोडक्ट इज़ वेरी लेस स्टेबल। देखो एल्डिहाइड से एसिटल प्रोडक्ट बनता है और कीटोन से कीटल प्रोडक्ट बनता है, तो जब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे तो सेम टाइप का रिएक्शन अगर कीटोन में होगा तो जो कीटल बनेगा वो बहुत ही कम स्टेबल है। और कम स्टेबल है तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इक्विलिब्रियम पर चल रही हैं, तो इक्विलिब्रियम बैक चला जाएगा, बैक हो जाएगा तो रिएक्शन आपको फॉरवर्ड जाती हुई नहीं दिख रही है, यानी प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब यही कहानी हम डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ में करवाते हैं, डायहाइड्रिक यानी एक ही मॉलिक्यूल में जब दो OH हैं, जैसे यहाँ पे देखिए CH2 ये वर्ड रूट है, ये दो कार्बन की चेन है CH2 और दोनों कार्बन पर एक एक OH भी लगा है, तो टोटल 2 OH हो गए, यानी डायहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका IUPAC नाम देखो, इथ का वर्ड रूट है और एन सिंगल बॉन्ड है, इथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका नाम हो जाएगा इथेन डाइऑल। इसी को इथाइलिन GLYCOL, ठीक है, इट्स इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं कॉमन नेमिंग में, और इथेन 1,2 डाइऑल इसका IUPAC नेम है। मैंने यहाँ पे लिखा है ये किस कैटेगरी का अल्कोहल है, डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब आप डायहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है साइक्लिक कीटेल, बना तो कीटेल है लेकिन साइक्लिक है, तो ये जो साइक्लिक कीटेल है ये अच्छा खासा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चलता है और आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखता है। अब देख लेते हैं रिएक्शन पर। यहाँ मैंने कीटोन लिखा, कीटोन क्यों है बताओ, कार्बन के दोनों साइड पर R ब्रांचेज है ना, तो इसलिए ये कीटोन है और डायहाइड्रिक अल्कोहल है। और आप यहाँ पे देखिए ये हमने पानी हटा दिया, ठीक है, दोनों OH का एक एक H ले लिया और कीटो के CO का O ले लिया, ठीक है, यानी ये पानी यहाँ पे निकल गया। पानी के निकलते ही कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये कार्बन वापस से इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ठीक है। तो देखो कार्बन इधर और इधर ऑक्सीजन से जुड़ गया और ऑक्सीजन तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ ही था, यानी 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई है। ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग वाला कीटेल हो गया, ठीक है, और ये स्टेबल कीटेल है, मैंने यहाँ पे लिखा है साइक्लिक कीटेल। तो ये रिएक्शन अल्कोहल के एडिशन वाला इसके साथ में देखा गया है। और सेम कैटलिस्ट यहाँ पर भी होगा, ड्राई HCl आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है, मैकेनिज्म हमने यहाँ नहीं लिखा है, उसकी ज़रूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट बनाएंगे ये इजीली बन जाएगा।